बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2। अजीज तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू। ठीक है, हमने निकालनी है इसमें इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन निकालनी है बच्चों, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू हमें एक पॉइंट्स गिवन है 2 and 3, एक हमें पॉइंट गिवन है और हॉरिजेंटल लाइन, जो बच्चों हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है, इसमें जो स्लोप होता है ना वो आपको खुद याद रखना होगा। हॉरिजेंटल लाइन में बच्चों स्लोप जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, आपने याद रखना है स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन m = 0, ये आपने खुद याद रखना है। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है बच्चों, ये आपने खुद याद रखना है। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन m = 0 होता है। ठीक है, अगर हमें एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा मतलब पॉइंट्स गिवन होंगे और स्लोप गिवन होगा, तो हमने इक्वेशन लगानी होगी। ये फार्मूला है हमारा y - y1 = mx - x1। ठीक है बच्चों, ये वाला फार्मूला आपने अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, जब हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है, और हमें स्लोप गिवन होगा, ठीक है, x1 y1 गिवन होगा, इसको x1 y1 कहेंगे, और हमें स्लोप गिवन होगा, तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना y - y1 = m × x - x1। ठीक है, इस फार्मूले का बहुत यूज़ है पहले 2-3 क्वेश्चंस में, जब हमें पॉइंट्स होंगे और स्लोप गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और स्लोप जो होता है m = 0, ये खुद याद रखना होगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये फार्मूला लगाना है y - y1 = m × x - 1। ठीक है बच्चों, y तो हमने ऐसे ही लिखना होगा, y1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 y1 होता है, y1 की वैल्यू होगी 3 = m हो गया हमारा 0, और x ऐसे ही लिख देना है, -x1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2। ठीक है बच्चों, जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। y - 3 = ये सारा हमारा 0 बन जाएगा, तो हमारा आ जाएगा y = 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, या इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। सेकेंड पार्ट है 8 and 0। ठीक है, वही लिखेंगे स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन m = 0, ये खुद लिखना होगा बच्चों। पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे x1 और इसको कहेंगे y1। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, वही y - y1 = m × x - 1। ठीक है, तो अगर हमें स्लोप और पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमने ये इक्वेशन इस तरह निकालनी है, ये फार्मूला लगाना है। y - y1 की वैल्यू हमारी होगी बच्चों 0 = m की वैल्यू होगी हमारे पास 0, x ऐसे ही लिख देना है, और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, y - ये 0 था, ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, y - 0 तो ये 0 हो गया ना। ठीक है, m की जगह 0 है, तो ये सारे से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 बन जाएगा, ये सारे से मल्टीप्लाई होगा 0, फाइनल आंसर आएगा y = 0। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। थर्ड पार्ट, सारे पार्ट इसी तरह हैं इसके, -5 और 9, ये हमारा हो जाएगा बच्चों x1 y1, और स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल कितना होता है, स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन m = 0, ये हमें खुद याद रखना है। इक्वेशन बन जाएगी y - y1 = m × x - x1। y - y1 की वैल्यू -9 है, मैंने कहा जब माइनस में हो तो हम इसको ब्रैकेट में लिखते होते हैं, -9 = m की वैल्यू हमारी बच्चे होगी 0, x - x1 की वैल्यू होगी -5, x1 की वैल्यू ये माइनस में है तो हम इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ये हो जाएगा y -9 हो जाएगा बच्चों, m 0 हो गया, x माइनस, ठीक है, ये जब इससे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x ये सारा 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो सारा 0 बन जाएगा। ये +9 दूसरी तरफ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो ये हमारे पास -9 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह आंसर इसमें। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है -3/2 and -5/2, -3/2 and -5/2, ये हमारा बच्चों x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया। स्लोप ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, ये 0 होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन का स्लोप 0, जिस तरह पीछे करते आ रहे हैं। इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, y - y1 = m × x - x1। ठीक है, y - y1 की वैल्यू कितनी है, -5/2, y1 की वैल्यू है -5/2, m हो गया हमारा 0 हो गया, x हमारा ऐसी हो गया, -x1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -3/2।
2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जब इसको ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 5/2 हो जाएगी और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो सारा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये प्लस है तो ये राइट साइड पे जाएगा -5/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही आसान था, पॉइंट्स गिवन थे और स्लोप गिवन था। ठीक है, अब आप इसमें यही याद रखना था स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 होता है। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पे बच्चों वर्टिकल लाइन की बात हो रही है। ठीक है, वर्टिकल लाइन इससे ज़हन में रखना है। ठीक है, पासिंग थ्रू इसमें पॉइंट्स गिवन है 1 और 5। ठीक है बच्चों, अब जो वर्टिकल है ना लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है और वर्टिकल लाइन का स्लोप बच्चों आपने खुद याद रखना होगा 1 ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं या 1/0 कह सकते हैं। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये हमें पॉइंट्स गिवन है 1 और 5, ये हमारा हो जाएगा x1 और y1। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन m, ये हो गया इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं बच्चों इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। अब या इसको हम शॉर्ट इस तरह भी लिख सकते हैं 1/0। 1/0 को जब सॉल्व करोगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा या अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, हम इसको 1/0 लिखेंगे। ठीक है, ये आपने खुद याद रखना है। इसमें वर्टिकल लाइन का स्लोप ये ध्यान में रख लो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला वही होगा जिस तरह पहले लगाया, इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 1। ठीक है, x1 y1 की वैल्यू तो यही हो जाएगी और स्लोप हो गया 1/0, ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी 5। ठीक है, इज इक्वल टू m हो गया हमारे पास 1/0। ठीक है, और x की वैल्यू ऐसी है, x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, x1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1 होगी। ठीक है, अब ये 0 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 0 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 1। जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा x माइनस 1। ये 1 जब हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आप इसी तरह सेकंड पार्ट हम करेंगे। अब हमें पॉइंट्स गिवन है 9 और 6 गिवन है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x1 और y1। ठीक है, अब इस तरह खुद याद रखना है स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है, खुद याद रखना होगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इन्फिनिटी या 1/0, ये हमने खुद याद रखना है, लर्न बाय हार्ट, खुद याद करना है मतलब। ठीक है, जब आपको ये पता होगा तो फिर आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1/0। ठीक है, x की वैल्यू होगी हमारे पास ऐसी, x लिखना है, माइनस x1 की वैल्यू है 9। ठीक है, x और y ऐसी लिख दिया ना, x1 और y1 की वैल्यू पुट करें हम, y माइनस 6। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, m की वैल्यू 1/0 पुट कर दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू y माइनस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 9। ये बच्चों जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 9 ही आ जाएगा। ये 9 हमारा जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 आ गया, x इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ गया। थर्ड पार्ट है बच्चों -4 एंड -7, ये हमारा हो जाएगा x1 और y1। अब स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होता है, वही इन्फिनिटी या 1/0। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों -7 होगी, इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/0, x माइनस x1 की वैल्यू होगी हमारे पास -4। अब हमें इसकी तरह लिखना है y माइनस माइनस +7 1/0 x माइनस माइनस +4 हो गया। ये 0 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 0 इंटू y प्लस 7 और ये 1 ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस +4 को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, x की वैल्यू आ गई -4। इस क्वेश्चन के सारे पार्ट बिल्कुल इसी टाइप के हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट 4 पार्ट है 1/4 एंड 3/4।
ये हमारा बच्चों x1 आ गया, ये हमारा y1 आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इन्फिनिटी या 1/0 हो गया बच्चों। इक्वेशन हमारी क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये y माइनस y1 की वैल्यू होगी 3/4 इज इक्वल टू m की वैल्यू होगी 1/0, x माइनस x1 की वैल्यू होगी 1/4। अब ये 0 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 0 इंटू वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1x माइनस 1/4। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1/4 आ जाएगा। ये माइनस 1/4 जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस हो जाएगा 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसे थे, बस इसमें ये याद रखना स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन होता है 1/0 और स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है 0, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें गिवन होंगी, ठीक है। गिवन है हमें स्लोप गिवन है, स्लोप इज इक्वल टू 2 है, और y इंटरसेप्ट ठीक है गिवन है y इंटरसेप्ट -3, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -3। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये y की वैल्यू है, इसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है इसमें बच्चों, ये ध्यान में रखना है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये कि इसमें x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। स्लोप इज इक्वल टू 2 है, और y इंटरसेप्टर मीन x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -3 है, ठीक है। हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे 0 एंड -3। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू y की गिवन है और इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हमारे बच्चे पॉइंट्स बन जाएंगे, ये x1 और y1, ठीक है। इसमें स्लोप गिवन है 2 और y इंटरसेप्ट था, ठीक है। y इंटरसेप्ट का मतलब -3 है y की वैल्यू और x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए और हमारे पास स्लोप भी आ गई। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लगा के आए हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारी बन जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी होगी -3 इज इक्वल टू 2, m की वैल्यू कितनी हो गई 2, स्लोप m हो गया ना हमारे पास बच्चों। स्लोप क्या होता है, ये m हो गया स्लोप। 2x माइनस x1 की वैल्यू हमारी पास होगी 0, ठीक है। y माइनस +3 हो गया इज इक्वल टू 2 इंटू x हो गया, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस, ठीक है। ये 2 0 तो 0 होता है, लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इस y को उठा के हम राइट साइड पे लेके आएंगे, राइट साइड पे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2x माइनस y, और इस 3 को भी हम ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। बहुत आसान सा फार्मूला था, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों थ्रू -5 and 7 विथ स्लोप इज इक्वल टू 4, विथ स्लोप इज इक्वल टू 4। अब हमें स्लोप 4 गिवन है, ठीक है। स्लोप 4 गिवन है और हमें पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। स्लोप हमारे पास आ गया 4 और पॉइंट्स है -5 and 7। ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया। पॉइंट्स और स्लोप गिवन है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू बच्चे होगी 7 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास होगी -5, ठीक है। माइनस में हो तो मैंने कहा ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। अब y माइनस 7 इज इक्वल टू 4 x माइनस और माइनस प्लस 5, ठीक है। अब इसको 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 4 5 20 हो गया बच्चों। अब इसको इक्वेशन बना लो ना, 4x, ये y हमारा लेफ्ट साइड भी जाएगा -y हो जाएगा, और 7 भी हमारा इधर आएगा तो +7 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 4x और माइनस ये y राइट साइड पे आएगा -y हो जाएगा, और ये 20 ऐसे लिखा है, और ये 7 इधर आके राइट साइड पे +7 हो जाएगा। 4x माइनस y इज इक्वल टू 27, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड पार्ट है हमारे पास थ्रू 4 एंड -5 विथ स्लोप 0, ठीक है। इसमें वही बात है, पॉइंट्स गिवन है हमारे पास बच्चों और स्लोप गिवन है, ठीक है। स्लोप हमारा 0 हो गया और पॉइंट्स 4 एंड -5, ठीक है। इसको हम लिखेंगे x1 और y1, ठीक है। इक्वेशन उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जिस तरह हम पहले 2 क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब y माइनस वाई वन की वैल्यू होगी -5 इज इक्वल टू m की वैल्यू होगी हमारे पास इसमें 0 और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास होगी 4। y माइनस और माइनस प्लस 5 हो गया, जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों 4 पार्ट है। थ्रू -2 and 9 विद स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि स्लोप अनडिफाइंड का मतलब होता है इन्फिनिटी है या 1/0 है, ठीक है। अनडिफाइंड, इसको आप बच्चों ध्यान में रख लेना है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि इसमें स्लोप क्या हो जाएगा हमारा अनडिफाइंड इन्फिनिटी या 1/0। अब हमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है -2 and 9, ये हमारा हो जाएगा x1 और y1, ठीक है। एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम वही वो इक्वेशन उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस वाई वन की वैल्यू होगी 9 इज इक्वल टू m, स्लोप हो गया 1/0। x माइनस x1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास है -2, ठीक है। -2 ये ब्रैकेट में लिख दी। ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2। ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 बन जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट पार्ट है 5th पार्ट बच्चों। थ्रू -6 and 1 and 2 and -4, 2 and -4, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इसमें बच्चों स्लोप गिवन नहीं है, इसमें हमें क्या गिवन है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेना, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट्स गिवन है ना। अब हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब देखो पहले इक्वेशन निकालने के लिए ये फार्मूला है, ये पॉइंट्स लिख दिए -6 and 1 और 2 and -4। ये हमारा होगा x1 y1, ये हमारा हो जाएगा x2 and y2 हो गया, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना होगा, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना होगा 2 पॉइंट्स के लिए। ये वाला y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर हमें पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन होंगे, तो हमने ये फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। अगर हमें स्लोप और पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमारा पीछे फार्मूला लगाया जो पहले 3 क्वेश्चन में हम लगा चुके हैं। अब हमें पॉइंट्स गिवन है, स्लोप गिवन नहीं है। पॉइंट्स गिवन है और स्लोप गिवन नहीं है, ये फार्मूला लगेगा y माइनस वाई वन ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखो बच्चों x1 y1 और x2 y2 गिवन है। y ऐसे ही लिख देंगे, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी 1 बाय x ऐसे ही लिख देंगे, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास होगी -6 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू होगी -4 माइनस y1 की वैल्यू होगी 1 बाय x2 की वैल्यू होगी हमारे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास होगी -6। y माइनस 1 ओवर x माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू -4 और -1 -5, 2 माइनस और माइनस प्लस 6 हो गया बच्चों। इसको तो हमने ऐसे ही लिख देना है, y माइनस 1 ओवर x प्लस 6 हमने ऐसे ही लिख देना है इज इक्वल टू -5/8। 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे 8 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स प्लस 6। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 8y माइनस 8 इज इक्वल टू -5x माइनस प्लस -5 6 30। अब इनको एक इक्वेशन बना लेंगे। ये 5x जब लेफ्ट साइड पे जाएगा प्लस हो जाएगा, 5x प्लस 8y, और ये -8 है और ये 30 माइनस इधर आगे लेफ्ट साइड पे प्लस 30 हो गया। 5x माइनस 5x ये प्लस 8y, 5x प्लस 8y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट 6 है हमारे पास बच्चों। थ्रू 2 and -4 and 8 and 4। अब हमें दोनों पॉइंट्स गिवन है उसी तरह जिस तरह भी हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है। ये हमें एक पॉइंट गिवन है 2 and -4 और दूसरा पेयर है 8 and 4। ये हमारा x1 y1 x2 and y2, वही इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्योंकि इसमें स्लोप गिवन नहीं है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे
y माइनस y1 की वैल्यू होगी -4, जब माइनस में आया तो हम इसको ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बाय x माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास बच्चों -4, ठीक है, बाय x2 की वैल्यू हमारे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 2, y माइनस और माइनस +4 बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस और माइनस +4 हो जाएगा बच्चों, और 8 माइनस 2 हमारे पास 6 हो गया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले इसको कर दिया 8 इसको पहले सॉल्व कर दिया 8/6, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 8x माइनस 8 टू द 16। अब तमाम वैल्यूज़ को हम एक साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। हम इन तमाम वैल्यूज़ को, ये x इधर है ना, तो हम इस वैल्यू को लेफ्ट से राइट की तरफ ले आते हैं। पहले ये वैल्यू लिखते हैं 8x, ये 6x इधर आएगा माइनस 6y हो जाएगा, 6y इधर आएगा लेफ्ट साइड राइट साइड पे तो -6y हो गया, और -16 ऐसे लिखा है, और 24 जब चेंज आएगा इधर राइट साइड पे तो -24। ये दोनों वैल्यूज जब राइट साइड पे आएंगी तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8x माइनस 6y, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, सेम साइन ऐड हो जाएगा -40। अब देखो बच्चों, इन दोनों में इन सब में कॉमन भी आ सकता है कुछ, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4x माइनस 2 3 इधर 6y और 2 20 इधर, ठीक है। इस 2 को हम डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे, ये हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 20 बाय इज इक्वल टू 0/2, 0/2 0 के इक्वल होता है, ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 20। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट। 7 है x intercept is equal to -6, x intercept is equal to -6 and y intercept is equal to 5। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट का निशान लगा लें। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये x की वैल्यू गिवन है, y इसमें 0 होगा, और y इंटरसेप्ट का मतलब है ये y की वैल्यू है और इसमें x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y 0 और इसमें पॉइंट्स हो जाएंगे, ये -6 हो गया ना, मैंने कहा ये x की वैल्यू थी -6, तो इसमें y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि x 0 हो गया और ये y की वैल्यू होगी, ठीक है, ये हमारा x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू होगी, ठीक है। अब सिंपल देख लो, x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये x की वैल्यू -6, y इसमें 0 हो गया है। y इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये y की वैल्यू और x इसमें 0 हो गया, ठीक है। ये दोनों अपने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इन दोनों से हमने ये पॉइंट्स बना लिए, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट्स बन गए, अभी वही फार्मूला लगाएंगे जो इससे पिछली इक्वेशन में लगाया है, इससे पिछले पार्ट में जो लगाया ना, ये -6 और 0 हो गया और ये 0 एंड 5 हो गया, ये x1 y1 x2 एंड y2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब लिखेंगे y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0 बाय x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास -6 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 0, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -6, y माइनस 0 y हो गया बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 बाय 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ठीक है। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 30, 5x प्लस 30, 5x प्लस 30। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, 6y 5x प्लस 30। अब इसको ले आएंगे राइट साइड पे, 5x माइनस 6y प्लस 30, ठीक है, प्लस 30। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, स्लोप गिवन है -1 और x इंटरसेप्ट गिवन है 11, x इंटरसेप्ट गिवन है 11, ठीक है। स्लोप हमारे पास -1 हो गया और x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें y की वैल्यू 0 है, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट y की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये हमें गिवन है पॉइंट समझो 11 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो स्लोप गिवन है
और पॉइंट्स गिवन है, स्लोप और पॉइंट गिवन है, ठीक है, x1 y1। तो हमारे पास वो पहले क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाया था ना वो आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। जब भी आपको बच्चे स्लोप गिवन होगा और पॉइंट्स गिवन होंगे ये फार्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x हमने फाइंड करना है, x तो हमने ऐसे ही लिखना है ना, -x1 की वैल्यू पुट करनी है 11, y माइनस 0 y हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करना है -x प्लस 11, माइनस प्लस 11। ये x को जब हम लेफ्ट साइड भी लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा x प्लस y, और ये 11 भी लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -11, ठीक है, x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। अच्छा, एक नया लफ्ज़ सुना है आपने, सिमेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखनी है। अच्छा, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है बच्चों, सिमेट्रिक फॉर्म ये होती है x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म होती है, x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो हमारी सिमेट्रिक फॉर्म हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है x1 y1 इज इक्वल टू -4 n2 और tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब हम बच्चों tan थीटा गिवन है और हमारे पास x1 एंड y1 गिवन है, ठीक है। इस tan थीटा से हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमने सिमेट्रिक फॉर्म वाली ये इक्वेशन लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। x1 y1 तो आ गया ना, तो tan थीटा को यूज़ करके हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये हमारे पास x1 y1 हो गया हमारे पास -4 n2 और स्लोप होता है tan थीटा की इक्वल। स्लोप किसकी इक्वल होता है, tan थीटा की इक्वल होता है, तो स्लोप हमारे पास हो गया 3/4 इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू 3/4 हो गया, tan थीटा, ये दूसरे लफ्ज़ में tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया, ठीक है। अब हमने एक इक्वेशन लगानी है, ये देखो ये डायग्राम बना लो ना, इस तरह राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेज होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हमारे पास बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल बना दी, ये परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया और बेस हमारे पास 4 हो गया, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट है, यहाँ से ध्यान में रखना, 3/4। और हमने पहले h की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h हमने फाइंड करना है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 9 हो गया 25 और 25 का जब अंडर रूट लेंगे बच्चों हमारे पास h आ गया 5 आ गया, h क्या आ गया हमारे पास 5, ये आ गया h 5 हो गया। अब हमने बच्चों साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। साइन थीटा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, इस तरह देर में रख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये अपने फिजिक्स में पढ़े हैं रूल, ठीक है। अब cos थीटा होता है cos थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज, या इस तरह याद कर लो, करली ब्राउन हेयर। cos थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास बच्चों 4 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 है, ये हमारे पास हो जाएगा 4/5। साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई बच्चों और cos थीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हम सिमेट्रिक फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। सिमेट्रिक फॉर्म होगी हमारे पास x माइनस x1 ओवर cos थीटा। मैंने कहा था ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है बच्चों, ये वाली आपने इक्वेशन आपने याद रखनी है सिमेट्रिक फॉर्म के लिए। x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पे ऊपर लिखी थी, ठीक है। x1 की वैल्यू हमारे पास होगी -4, यहाँ पुट कर देंगे -4 ओवर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बच्चों, ये हमारे पास x1 आ गया, हमारे पास ये y1 आ गया, ठीक है। y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम लिख देंगे 2 y माइनस 2 बाय साइन थीटा, साइन अल्फ़ा लिख लो या साइन थीटा लिख दो ना, साइन अल्फ़ा, ठीक है, या साइन थीटा की बात है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 3/5 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब करेंगे x माइनस और माइनस प्लस
x प्लस 4/5 और y माइनस 2 3/5 3/5। ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म होगी बच्चों, ये हमारी सिमेट्रिक फॉर्म होगी। सेकंड पार्ट है हमारा x1 y1 इज इक्वल टू 6 एंड -6 है और थीटा इज इक्वल टू 30 है, थीटा इज इक्वल टू 30। अब हमने बच्चों सोल्यूशन करते हैं इसको। ये x1 y1 -6 और 6 और -6 हो गया और थीटा 30 हो गया। सिमेट्रिक फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे, x माइनस x1 आवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 आवर sin थीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे हमारे पास। x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास होगी 6 बाय cos थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास बच्चे होगी -6 बाय sin थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 30 डिग्री। x माइनस 6 बाय cos 30, y माइनस प्लस 6 कर दो बाय sin 30। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। अब बच्चों यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं आपने नॉर्मल फॉर्म। अब ये इक्वेशन में, इस एक्सरसाइज में फार्मूले बहुत है बच्चों। नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं, कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में होती है, ये होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, ये होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, हमें गिवन है p की वैल्यू गिवन है 5 और थीटा गिवन है 120। थीटा गिवन है हमारे पास बच्चों 120। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म में? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये आपने खुद याद रखना है। नॉर्मल फॉर्म के लिए कौन सा फार्मूला होगा? ठीक है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। x हमने ऐसे लिख देना है, cos थीटा की जगह हमारे पास होगा 120 डिग्री प्लस y और sin थीटा की जगह हमारे पास हो जाएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू p की जगह 5 हो गया। ठीक है, x cos 120 कैलकुलेटर पे जब निकालेंगे 120 ये हो जाएगा -1/2 प्लस y sin 120 की वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 कैलकुलेटर से निकाल दोगे, लिखेंगे sin 120 ये आएगा √3/2। ये 5 को हम जब लेफ्ट साइड पे ले गए हैं तो -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -x/2 प्लस √3y/2 -5/1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है बच्चों? अब हमने इनका एलसीएम लेना है ना, ठीक है, इनका एलसीएम आता है, देखो इन सारों का एलसीएम आता है 2। हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को खत्म करना है, इक्वेशन बनानी है ना, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना सारों से, एलसीएम 2 आ गया। इससे पहले भी 2 लिख देना है, इससे पहले भी 2 लिख दिया और इससे पहले 2 लिख दिया। ठीक है, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -x प्लस √3y -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेंगे, साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको हमने डिवाइड कर देना है, -1 डिवाइड हो जाएगा उधर, तो ये हमारे पास हो जाएगा x √3y + 10 इज इक्वल टू 0/-1, 0/-1 0 होता है, x माइनस √3y + 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये वाली अपने ये फार्मूला इसमें याद रखना है। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों, p गिवन है हमें 10 गिवन है और tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों यहाँ पे tan थीटा गिवन है ना, ठीक है, tan से हमने sin की और cos की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा से हमने जिस तरह भी पीछे पार्ट में निकाली थी, 1-2 पार्ट पीछे हमने निकाली थी, tan थीटा गिवन था तो हमने उसकी वैल्यू निकाली sin की और cos की। ठीक है, अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। p हमें 10 है गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। हमने एक इक्वेशन, एक डायग्राम बना लेनी है, ये इस तरह। tan थीटा आपको पता होना है, tan होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको लिख दो ना, tan थीटा इक्वल 1, इसको हम लिख देंगे दोबारा, tan थीटा इक्वल 1/1 लिख सकते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रेशेस, परपेंडिकुलर बेस समझो, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। इस इक्वेशन में लिखेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाता है हमारे पास ये, और ये हमारे पास बच्चों बेस हो जाती है, ये दोनों 1-1 हो गई, tan परपेंडिकुलर और बेस। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, h का होल स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h हमने फाइंड करना है, p की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और फिर b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 हो गया 2। ठीक है, और h स्क्वायर है, इसको खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, ये कट गया, h इज इक्वल टू √2, h इज इक्वल टू हमारे पास √2 आ गया h की वैल्यू।
एच की वैल्यू आ गई √2 आ गई बच्चों। अब हमने ये फार्मूला लगाना है साइन थीटा। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज P1 है और एच की वैल्यू √2 है, 1/√2। कॉस थीटा होता कर ली ब्राउन हेयर, बेस और एच, बेस हमारे पास 1 है और एच हमारे पास √2 है, 1/√2 आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम लिखाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे हम फार्मूला x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P आ गया। x cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2 प्लस y और sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2 इज इक्वल टू P की वैल्यू 10 है। इसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे x/√2 प्लस y/√2 इज, ठीक है, ये 10 जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -10 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम आता है √2, हर एक वैल्यू से पहले √2 लिख देंगे, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले लिख दिया √2, इससे पहले भी √2 और इससे पहले भी √2, ये हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई माइनस, ठीक है, इसको 10√2 इज इक्वल टू 0, 10√2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी आज का आंसर ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है थ्रू पॉइंट्स है -4 एंड -4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -5। स्लोप -5 है। एक बच्चों पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और एक स्लोप गिवन है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अगर स्लोप पॉइंट्स गिवन हो और हमें स्लोप गिवन हो तो फिर हमने फार्मूला कौन सा लगाना है, वही फार्मूला लगाना है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लगाते आए हैं। ठीक है, एक पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, x1 y1 गिवन हो गया और हमें स्लोप गिवन है बच्चों, तो वही फार्मूला लगाना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था। ठीक है, कौन से वाला है x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -4 होगी इज इक्वल टू m की वैल्यू है -5, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों होगी -4, y माइनस +4 होगी इज इक्वल टू m की वैल्यू -5 और x माइनस +4। ठीक है, y +4 ऐसे लिख देंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5x -20। अब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये -5 ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया y, ये +5x हो गया, +4 ऐसे और -20 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +20 हो गया। इक्वेशन बन जाएगी 5x + y + 24। ठीक है बच्चों, एक स्लोप गिवन था और पॉइंट्स गिवन थे तो हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 में लगाया था। सेकेंड पार्ट है बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा ले पहले। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा ये है कि मैंने हर एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हाईलाइट किया हुआ है। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, पेपर में हमेशा वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई पॉइंट होता है और जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मैं अपना 30 साल एक्सपीरियंस की बिना में बता रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। थ्रू 5 and -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 1/4, स्लोप 1/4। अब यहाँ पे बच्चों एक लफ्ज़ लगाया हुआ है परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर का लफ्ज़ लगाया, यही पॉइंट है आपका इस क्वेश्चन में, यही आपका पॉइंट है जो आपने ज़हन में रखना है। अब देखो पॉइंट्स तो गिवन है ना 5 और -1। ठीक है, 5 और -1 ये गिवन है, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा ना हमारा। स्लोप 1/4 है, लेकिन बच्चों स्लोप 1/4 का है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर का लफ्ज़ लगाया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का लफ्ज़ लगाया तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द स्लोप लाइन है। परपेंडिकुलर टू द लाइन जब होती है तो इसका स्लोप होता है 1/m। तो एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर है ना, सो स्लोप हमारा m हो जाएगा 1/m। क्या हो जाएगा -1/m हो जाएगा, -1/m। यही पॉइंट है हमारे पास। जब भी परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, स्लोप परपेंडिकुलर लाइन होगी तो हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप हमने निकालना है -1/m। -1/m कितना आया हुआ है यहाँ पे 1/4। ठीक है,
1/4, ये फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप में तो ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। जो हमारा स्लोप है उसको -1 कर देते हैं, -1/m कर दिए, ठीक है। यही इस समझो कि क्वेश्चन में यही पॉइंट है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन वही गिवन होगी, आगे इजी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू है -1, m हमारे पास आएगा -4 और x माइनस x1 की वैल्यू होगी -5 होगी, ठीक है। y माइनस माइनस +1 हो गया इज इक्वल टू m की वैल्यू -4, x इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, -4x माइनस माइनस +20। अब इक्वेशन बनानी है, इनको सारों को राइट साइड पे लेके जाएंगे। ये हो जाएगा 4x + y + 1 और ये उधर जाके साइन चेंज होएगा जब लेफ्ट साइड पे जाएगा, -20। 4x + y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 पैरेलल टू द लाइन ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 1/2। पैरेलल लाइन, ठीक है। यहाँ पैरेलल का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो इसलिए स्लोप हमारा यही रहेगा। परपेंडिकुलर आए तो हमने -1/m कर देना है। y इंटरसेप्ट का मतलब बताया कि ये y की वैल्यू x इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पे यही रहने दो, y इंटरसेप्ट को c कहेंगे, y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये फार्मूला भी लग सकते हैं ना। और स्लोप 1/2 है। हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू mx + c। ये हमारे पास एक नया फार्मूला है। y इंटरसेप्ट गिवन है और m की वैल्यू गिवन है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। y इंटरसेप्ट c होता है, तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 होगी, x ऐसे लिख देना है, और c की वैल्यू क्या है? y इंटरसेप्ट 4 आ गया बच्चों। इसके नीचे 2 है तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। 2y 2 इंटू 1/2x इंटू 2 + 4, ये हमारे पास 2 से कट गया, ये हमारे पास हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x + 8, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लो, ये 2y को राइट साइड पे ले आए, साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस 2y + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हमारे पास 4 पार्ट है। हैविंग x इंटरसेप्ट -2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 4, परपेंडिकुलर लाइन विद स्लोप 4, ठीक है। अब हमारे पास फॉर x इंटरसेप्ट y इसमें 0 हो जाएगा। x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अगर हमें y इंटरसेप्ट गिवन हो ना यहाँ पे, अब जिस तरह y इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है, तो हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हो, और 0 और 4 पुट करके तो फिर वो कर सकते हो, लेकिन ये आसान फार्मूला है। x इंटरसेप्ट -2 है और परपेंडिकुलर टू द लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन है बच्चों। ये भी क्वेश्चन पॉइंट वाला है। अब लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है, y 0 हो गया ना हमारे पास, तो पॉइंट्स हमारे पास होंगे -2 एंड 0, और स्लोप हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो स्लोप इज इक्वल टू -1/m हो जाएगा, -1/m। स्लोप इज इक्वल टू -1/m की वैल्यू हमारे पास है 4, स्लोप हमारे पास 4 आ गया, तो ये हमारे पास स्लोप आ गया -1/4। ये स्लोप था ना 4, m की वैल्यू 4, तो ये हमने 4 पुट कर दिया ना, तो हमारे पास स्लोप आ गया -1/4। इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू होगी -1/4 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -2। y माइनस 0 y हो गया, -1/4 x माइनस और माइनस +2 हो गया बच्चों, ठीक है। और हमने आगे क्या कर देना है? इसको सॉल्व कर देना है। 4y इज इक्वल टू, इसको हम ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4y इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x + 2 हो गया बच्चों, और ये हमारे पास हो जाएगा 4y इज इक्वल टू -x -2। इसको क्वेश्चन बना दो, ये दोनों लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा x + 4y, x + 4y प्लस माइनस इधर जाके लेफ्ट साइड में +2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई बच्चों इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट है, थ्रू -1 and 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 3 and 0 एंड 1 and -2, ठीक है बच्चों। एक थ्रू, ये एक पॉइंट गिवन है और ये गिवन है परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू, ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, ठीक है। अब इन 2 पॉइंट्स को बच्चों यूज़ करके ना, ये वाले पॉइंट्स को
ये वाले और ये वाले पॉइंट यूज़ करके हमने स्लोप निकालना है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके हमने स्लोप निकालना है। एक हमें पॉइंट गिवन है, हमारे पास गिवन है पॉइंट -1 और 4 है, और स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये पॉइंट यूज़ करेंगे 3 और 0 एंड 1 एंड -2, इन पॉइंट्स को यूज़ करके हमने स्लोप निकालना है। तो स्लोप m हो जाएगा y2 हमारे पास ये हो गया x1 y1 x2 एंड y2 हमारे पास हो जाएगा -2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी होगी 0 बाय x2 कितना हो गया 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी माइनस x1 की वैल्यू होगी 3, ठीक है। -2 बाय -2 ये कट जाएगा हमारे पास बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू 1 आ गया। m कितना आया 1 आ गया। सिंस पॉइंट्स परपेंडिकुलर है ना टू द लाइन, सो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा -1 बाय m हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का लफ्ज़ लगाया है, ठीक है। तो इसमें स्लोप हो जाएगा -1 बाय m, तो -1 बाय m हमारे पास कितना है 1, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा -1। अब हमने निकाली है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वही एक हमें स्लोप गिवन हो गया बच्चों और एक हमें पॉइंट्स गिवन थे, वही क्वेश्चन नंबर 1 वाला फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी, हमारे पास ये हमने पॉइंट्स लिख लिया ना, ये वाली 4 आ गया, ये x1 हो गया हमारे पास, ये y1 4 हो गया, इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। y माइनस 4 इज इक्वल टू ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ऐसे लिख दिया, x इंटू माइनस प्लस 1 हो गया, y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x माइनस प्लस -1। अब इन दोनों को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये -1 -x इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, प्लस हो गया x प्लस y -4 और ये -1 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो +1 हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस y -3 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू 0। ये थी बच्चों हमारे पास इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट है। अब थ्रू -6 and -4 and parallel to the line passing through -5 and 2 and 3 and 0, इसमें लफ्ज़ पैरेलल का लगाया बच्चों, ठीक है। हम इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके हमने पहले स्लोप लगा लेना है और फिर हम इन पॉइंट्स को यूज़ करके हमने इक्वेशन लगा लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हमारे पास है पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 6 एंड -4 हो गया और स्लोप m निकालेंगे y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। हम इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे -5 and 2 and 3 and 6, x1 y1 x2 and y2 हमारे पास हो जाएगा 6, y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 -2 बाय 3 और -5, ठीक है। ये माइनस फार्मूले का हो गया, ये जो है हमारे पास x1 की वैल्यू -5 है, ब्रैकेट में लिख दी। 6 - 2 हमारे पास 4 हो जाएगा बच्चों, और ये होगा 3 और माइनस प्लस 5, 4/8 कटिंग कर देंगे, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, तो 1/2 आ गया। कितना आया 1/2 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास पॉइंट्स पैरेलल टू द लाइन है ना, सो स्लोप हमारे पास आ गया 1/2 आ गया हमारे पास बच्चों, और पॉइंट हमारे पास आ गया -6 and -4 आ गया। हमारे पास इक्वेशन वही लगाएंगे, पॉइंट स्लोप गिवन है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी -4 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास होगी, ठीक है, हमारे पास होगी 6, m की वैल्यू 1/2 पुट कर दी। अब ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 6, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 6, 2y प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 6। अब ये दोनों वैल्यू राइट साइड पे आएंगी, साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2y और ये प्लस 8 है -8 हो जाएगा और -6, x माइनस 2y इज इक्वल -14 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, find equation of the line through 3 and 7 and parallel to the line 4x minus 3y plus 1 is equal to 0। अब बच्चों हमें एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट्स गिवन है, एक लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लाइन हमें गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास समझो a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, ठीक है। a की वैल्यू 4 होगी और b की वैल्यू होगी हमारे पास -3, ठीक है। a हमारे पास हो गया 4 और b हो गया हमारे पास -3 हो गया।
तो हमने स्लोप निकाल देना, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। ठीक है, ये बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला भी डिफरेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लें। इसमें क्यों, एक हमें इक्वेशन गिवन है और एक हमें पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये वाली लाइन गिवन है, इसमें ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो ए 4 आ गया, बी माइनस 4, बी माइनस 3 आ गया। स्लोप हमारा हो जाएगा माइनस ए बाई बी, माइनस फार्मूले का ए की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, बी की वैल्यू माइनस 3 होगी, माइनस माइनस प्लस हो गया 4/3। ये हमारे पास स्लोप इस तरह निकालेंगे हम। ठीक है, क्या पॉइंट्स हमें गिवन हो गए 3 और 7 और स्लोप हमारे पास गिवन हो गया 4/3 हो गया बच्चों। इक्वेशन वही, एक स्लोप और पॉइंट गिवन होगी, फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी होगी, ठीक है, ये x1 हो गया ना, ये y1 7 हो गया, इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास 4/3 और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3 हो गया। y, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 12, 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 4x माइनस 12, 4x माइनस 3y इधर आ गए तो ठीक है माइनस हो गया, और माइनस 12 और ये माइनस 21 जब राइट साइड पे आएगा प्लस 21 हो जाएगा। 4x माइनस 3y प्लस इनको सॉल्व करेंगे 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2 एंड -1। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y। अब बच्चों यहाँ पे लफ्ज़ परपेंडिकुलर का जब भी आएगा ना, आपने इसको फोकस करना होगा। परपेंडिकुलर का लफ्ज़ जो भी आएगा, हमारा जो स्लोप भी निकालना है हमने, या जो स्लोप गिवन है उसको -1/m कर देना हमने। अब हमें क्वेश्चन ये गिवन है बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पॉइंट्स हमारे पास हो गए -2 -1 हो गया, और लाइन हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। आपको पता है जिसका क्वेश्चन होता है 1 होता है, ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी -2। जब हमें एक लाइन गिवन होगी तो a और b की वैल्यू को यूज़ करके हमने स्लोप निकाल लेना है। स्लोप हमारा m हो जाएगा -a/b, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब हमें लाइन गिवन होगी तो लाइन के पॉइंट्स को यूज़ करके फार्मूला स्लोप निकालने का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू -a/b, माइनस फार्मूले का लिख दिया, a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू हमारे पास बच्चों -2 होगी, माइनस माइनस प्लस 1/2। क्योंकि परपेंडिकुलर का लफ्ज़ आया था ना, तो सिंस पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लाइन है ना, स्लोप हमारा हो जाएगा -1/m, -1/m, माइनस ये फार्मूले का हो गया, 1/m की वैल्यू हमारे पास 1/2 होगी, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा -2। ये वाला हमने स्लोप बच्चों आपने यूज़ करना है। ये हमारे पास स्लोप हो गया, ये हमारे पास पॉइंट्स हो गया। अब आगे ईजी फार्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी होगी, ठीक है, y1 की वैल्यू होगी -1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -2 होगी, और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी -2, ठीक है, ये हमने -2 पुट कर दी। y माइनस माइनस प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2, y प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमने लिख दिया -2 इंटू एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा y प्लस 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2x माइनस प्लस माइनस -4 आ गया, ठीक है। ये अब इन दोनों को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया +2x प्लस y प्लस 1, और ये -4 भी लेफ्ट साइड पे जाएगा, +4 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x प्लस y, इनको सॉल्व करेंगे, +5 इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है बच्चों। इसमें लफ्ज़ परपेंडिकुलर का था और हमने जो स्लोप निकाला उसको हमने फिर -1/m कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लफ्ज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0 and 6 एंड 2 and -2। अब हमारे पास बच्चों पॉइंट्स हैं, हमारे पास 0 and 6 हैं और 2 and -2 हैं, ठीक है। हमारे पास ये हो गया x1, y1, x2 और y2। अब हम कर दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर वो होता है कि जो एक लाइन लगाई ना हमने, ठीक है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, ये m हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट हो जाएंगे 0 और 6, ये आ गया, और दूसरे पॉइंट हो गए, ठीक है, 2 और -2, ठीक है। ये x1, y1, x2 और y2। अब हमने पहले मिड पॉइंट m की वैल्यू निकालेंगे, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 हमारे पास हो गया। x1 की वैल्यू होगी 0 और x2 की वैल्यू कितनी होगी 2, 0 प्लस 2/2 और कॉमा y1 की वैल्यू 6 -2/2।
ये 2/2 हो गया, 0 + 2 2 हो गया ना, 2/2 और 6 - 2 4/2। कटिंग करेंगे 2 2 से कट गया तो 1 आ गया, 2 1 2 2 1 एंड 2 आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हमने स्लोप निकालना है। स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, ये पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। y2 की वैल्यू होगी -2, y1 की वैल्यू होगी 6, -2 - 6 बाय x2 की वैल्यू होगी 2 - x1 की वैल्यू होगी 0, 2 - 0। हमारे पास m आ जाएगा -8/2 और कटिंग करेंगे तो m इज इक्वल टू -4 आ गया। m इज इक्वल टू, लाइन्स आर परपेंडिकुलर है ना, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, वही बस लफ्ज़ बच्चों परपेंडिकुलर लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा -1/m। तो स्लोप हमारा हो जाएगा -1/m। ठीक है, -1/m हमारे पास क्या आया, स्लोप -4 आया। ठीक है, तो ये माइनस से कट गया तो हमारे पास स्लोप हो गया 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास स्लोप आ गया 1/4 और हमारे पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे हमारे पास, पॉइंट्स हमने ये वाले यूज़ करने हैं। पॉइंट्स मिड पॉइंट की बात हो रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, हमने ये वाले पॉइंट यूज़ करने हैं और हमने स्लोप हमने ये वाला यूज़ करना है। ठीक हो गया, हमारे पास पॉइंट्स आ गए हमारे पास 1 और 2 एंड हमारे पास m आ गया 1/4। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा देंगे, पॉइंट्स और स्लोप है, बाकी ईजी है। y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y - y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1/4, x - x1 की वैल्यू होगी 1। 4 को हम बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू x y - 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x - 1, 4y - 8 इज इक्वल टू x - 1 हो गया। इन दोनों को हम राइट साइड पे लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, x - 4y - 1 और ये -8 इधर आ गए +8 हो गया, x - 4y इज इक्वल टू 8 - 1 7। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस। यहाँ पे है क्वेश्चन ऑफ मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स विद वर्सेस। ए हमारे पास 0 और 4 है, बी 4 और 6 है और सी हमारे पास -2 और -2 है बच्चों। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन और एल्टीट्यूड निकालनी है। एक मीडियन है और एक एल्टीट्यूड की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड। तो देखो हम पहले इन पॉइंट्स को ना प्लॉट कर लेते हैं। ए की वैल्यू 0 और 4 है, बी 4 और 6 है और सी -2 और -2 है। ठीक है, इनको हम पहले एक प्लॉट कर लेते हैं ना, एक ग्राफ सा बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 0 और 4, ये 0 हो गया हमारे पास बच्चों, x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। x 0 हो गया हमारे पास और y कितना 4, यहाँ से +4 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट हो गया ए का। अब b की वैल्यू है 4 और 6, 4 हमारे पास हो जाएगा देखो राइट साइड पे, 1 2 3 4 और 6 अप जाएंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास बच्चों b की वैल्यू आ गई। ठीक है, c की वैल्यू है -2 और 2, -2 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 और 2 और फिर -2 है नीचे आएंगे 1 और 2, ये हमारे पास बच्चों c के आगे। ठीक है, a को हमने b से मिलाया इस तरह और b को हमने c से मिलाया और c को हमने a से मिलाया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल टाइप बन गई है, हमारे पास है ट्राइंगल टाइप बन गई। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। मिड पॉइंट पहले हमने निकालने हैं, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। ठीक है बच्चों, पहले हमने इनके मिड पॉइंट निकालने हैं, पहले हमने बी और सी का मिड पॉइंट निकालना है, फिर इसी तरह हमने सी और ए का मिड पॉइंट निकालना है और ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, ए बी और सी का जब मिड पॉइंट निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, सी और ए का मिड पॉइंट लगाएंगे तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है और ए और बी का मिड पॉइंट लगाएंगे तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट डी हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट एफ हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हमारे पास ई हो जाएगा। तो पहले मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी की वैल्यू हमें गिवन थी ना 4 और 6 और सी की वैल्यू -2 और 2। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे बी एंड सी, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी x1 + x2/2, y1 + y2/2। मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी को हम डी का नाम दे दिया। ठीक है, x1 की वैल्यू हमारे पास ये हो गया x1 y1 x2 y2, x1 4 -2। ठीक है, प्लस है ना तो ये इसकी वैल्यू माइनस में तो इसलिए माइनस लगा दिया। ठीक है, -2/2, y1 की वैल्यू कितनी है 6, प्लस है तो ये -2 में ना तो ठीक है, प्लस माइनस -2/2, 4 - 2 2/2 हो गया और ये 6 - 2 4/2। कटिंग करेंगे 2 2 से कट गया, 2 1 2 2 1 और 2। मिड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई, ये वाली इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी और सी का हमने निकाला ना डी, ये वाले इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 आ गए, 1 और 2 इसकी वैल्यू आ गई 1 और
2 आ गई, ठीक है। अब इसी तरह हमने सी और ए की वैल्यू निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, बल्कि अभी हम निकाल रहे हैं ए और बी की, ठीक है। पहले ए और बी के निकालने जा रहे हैं, फिर ई, इसको जो मिड पॉइंट आएगा वो ई का नाम देंगे, ठीक हो गया। तो चलते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए की वैल्यू 0 एंड 4 है और बी की वैल्यू 4 एंड 6 है। वही मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे, x1 x2/2 y1 प्लस y2/2। इसको हमने ई का नाम दे दिया, x1 हमारे पास हो जाएगा ये y1, ये x2 और y2, 0 प्लस 4/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 6/2। 0 प्लस 4 4/2 हो गया और 6 प्लस 4 10/2। कटिंग करेंगे 2 1 2 2 2 1 2 5 2 एंड 5 आ गया बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 एंड 5 आ गई। अब मिड पॉइंट ऑफ ए और सी वाला फार्मूला लगाएंगे, ए और सी की वैल्यू निकालेंगे, यूज़ करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ए की वैल्यू है ये 0 एंड 4 और सी की वैल्यू -2 एंड 2, ये x1 y1 x2 एंड y2। तो x1 प्लस y1/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। x1 हमारे पास 0 -2/2 और 4 -2/2, 0 -2 ये हो जाएगा -2/2 और 4 -2 2/2। ये कटिंग करेंगे -1 आ गया, ये कटिंग करेंगे 1 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास तीनों के मिड पॉइंट आ गए। अब हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ मीडियंस निकालेंगे, ठीक है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मीडियन ये होती है इक्वेशन ऑफ मीडियम, ये ए डी निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मीडियम बी सी ई निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ मीडियम एक बी एफ निकालेंगे, ठीक हो गया ये वाला। पहले इक्वेशन ऑफ मीडियम ए डी निकालेंगे, फिर ये हमारा ये वाला इस तरह बी और एफ निकालेंगे ये वाला, और फिर हमने निकालना है, ठीक है, और सी और ई निकालेंगे ये वाला, ए और डी, सी और एफ और बी, ठीक है, और सी और ई निकालेंगे, ठीक है। इन तरह इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, सबसे पहले बच्चों ये निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन, ये हमारा ए डी निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मीडियम ए की वैल्यू और डी की वैल्यू को यूज़ करेंगे, ए और डी की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है 0 और 4 और डी की वैल्यू कितनी आई है 1 एंड 2 आई है, ठीक है। तो स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x1 y1 x2 एंड y2 की वैल्यू 2 माइनस 4 बाय 1 माइनस 0, 2 माइनस 4 -2 बाय 1, तो ये हमारे पास आएगा -2। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम जब लगाएंगे तो हम करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमारे पास स्लोप भी आ गया और पॉइंट्स हम यूज़ करेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास है 4, m की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, x माइनस x1 की वैल्यू 0 आ गई, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 0, तो ये हमारे लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, इक्वेशन ऑफ मीडियन हमारे पास ए डी आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मीडियन इसी तरह हम निकालेंगे सी और ई की, ये वाली यहाँ से सी और ये वाली, सी और ई ये वाला हम निकालेंगे, ठीक हो गया। सी की वैल्यू यूज़ करेंगे और हमने ई की वैल्यू यूज़ करना है। पहले हम स्लोप निकालेंगे फिर फार्मूला लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ मीडियन सी ई, सी की वैल्यू -2 एंड 2 और ई की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 5। पहले उसी तरह हम स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू होगी ये हमारा x1 y1 x2 एंड y2 होगी 5 माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस और ये -2 हो गया बाय 2 माइनस और ये माइनस फार्मूले का और ये वैल्यू इसकी -2, 5 प्लस 2 बाय 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 हो गया और 2 प्लस 2 हमारे पास आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास m आ गया। यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दी। m स्लोप हमारे पास 7/4, x माइनस x1 की वैल्यू -2, y प्लस 2 इज इक्वल टू 7/4 और ये हो जाएगा, जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 7x प्लस 14, ठीक है। ये 7x प्लस 14 हम इनको अब राइट साइड पे लेके आएंगे, 7x 4y इधर आएगा राइट साइड पे, तो क्या हो जाएगा -4 हो गया बच्चों, और प्लस 14 और ये प्लस 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। 7x -4y इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +6 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है।
अब इक्वेशन ऑफ मीडियन हमने निकाली है BF B की वैल्यू यूज़ करेंगे 4 और 6 और F की वैल्यू यूज़ करेंगे -1 और 1। स्लोप M हमारे पास हो जाएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ये x1 y1 x2 एंड y2। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी, ठीक है, 6 और x2 की वैल्यू हमारे पास होगी -1 और x1 की वैल्यू होगी -4। ये हो जाएगा -5 बाय -5, तो ये हमारे पास m आ गई, ये हमारे पास स्लोप आ गया। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 4 आ गई, m हमारे पास बच्चों 1 आ गया, x माइनस x1 की वैल्यू होगी -6। y माइनस 4 इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा x माइनस 6। इन दोनों को हम राइट साइड पे लेके आएंगे, x माइनस y माइनस 6 और ये -4 इधर आगे +4 होएगा, x माइनस y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। ये तो थे बच्चे हमारे मीडियन की क्वेश्चन हमने निकाली हैं, ठीक है, मीडियन। अब हमने एल्टीट्यूड्स हमने फाइंड करना है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम पूछा था ना, इक्वेशन ऑफ मीडियन और एल्टीट्यूड निकालने थे ना। अब फ्रॉम A टू BC, अब फ्रॉम A से देखो एल्टीट्यूड, A से BC पे एल्टीट्यूड हमने करना है फ्रॉम A टू BC, ठीक है। B की वैल्यू हमारे पास है ना 4 और 6, B पे देखो ना, B की वैल्यू हमारे पास 4 और 6 है और C की वैल्यू हमारे पास -2 और 2 है, ठीक हो गया। स्लोप ऑफ BC, पहले हम स्लोप निकाल लेंगे इसका, B और C का हम स्लोप निकाल लेंगे ना हम। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इनको यूज़ करेंगे। y2 हो गया -2 माइनस y1 की वैल्यू होगी -6, x2 -2 और x2 -2 हो गया और x1 हो गया -4 हो गया। ये -8 बाय -6, माइनस से कट गया और 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 4/3 आ गया बच्चों, ठीक है। सिंस पॉइंट इज परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप हमारा हो जाएगा -1 ओवर m, ठीक है। स्लोप हमारा क्या हो जाएगा -1 ओवर m, क्योंकि पॉइंट्स परपेंडिकुलर इस तरह है ना, देखो ये चीज़ ऐसे है और ये पॉइंट ऐसे है, परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा -1 ओवर m हो जाएगा। m इज इक्वल टू -1 ओवर m की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/3 आया था, रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा -3/4 हो जाएगी। ये हमारे पास स्लोप आ गया बच्चों। और पॉइंट्स हमारे पास क्या किया मैंने, ये देखो पॉइंट्स, ठीक है। स्लोप हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ किया ना, और m हमारे पास 0 और 4 पॉइंट ये यूज़ करेंगे, और स्लोप जो हमारा ये आया ये वाला यूज़ करेंगे 0 और 4। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी होगी, ये x1 हो गया और ये y1 4 हो गया, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास आया -3/4, x माइनस x1 की वैल्यू 0 होगी। y माइनस 4 इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x/4 और ये 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 4 और -3x। 4y माइनस 16 इज इक्वल टू -3x। -3x को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब फ्रॉम B टू AC, अब हम बच्चों B टू AC पे जाएंगे। देखो ये हमारा B है और हमने AC पे जाना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके ना, C के पॉइंट्स को यूज़ करके और A के पॉइंट को यूज़ करके हमने निकाल लेना है, स्लोप निकाल लेना है, और फिर हमने इस पॉइंट को यूज़ करके इक्वेशन निकाल लेंगे। B टू AC, A की वैल्यू गिवन थी 0 और 4 और C की वैल्यू थी -2 और 2। स्लोप हम पहले निकालेंगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वाली सारी हमारे पास स्लोप आ जाएगा 3। सिंस पॉइंट इज परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे याद रखना, सो स्लोप हमारा -1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये हमारे पास स्लोप -1/m हो जाएगा। तो -1/m स्लोप हमारा था 3, तो -1/3 हो गया। पॉइंट्स हमने ये वाले यूज़ करने हैं, B वाले, ठीक है, ये पॉइंट्स B वाले यूज़ करने हैं 4 और 6। तो बाकी आगे इजी फार्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस ये हमारा x1 और y1। 6 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास -1/3, x माइनस x1 की वैल्यू 4 होगी, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 18 इज इक्वल टू -x प्लस 4। ये इनको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस हो गया, x प्लस 3y माइनस 18 और ये प्लस लेफ्ट साइड पे जाएगा +4, तो -4 हो जाएगा। x प्लस 3y इज इक्वल टू -22 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब हम इसी तरह निकालना है पॉइंट C टू AB, पॉइंट C टू AB। अब बच्चों हमने C से निकालना है AB पे, ठीक है, पॉइंट
C2 सॉरी फ्रॉम, ठीक है, C2 AB हमने निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ AB हमारे पास क्या है, हमारे पास A की वैल्यू है 0 और 4 और B की वैल्यू हमारे पास है 4 और 6, ठीक है। C से अब हमने यहाँ से जाना है इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से C से ये वाले, ये दोनों को वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने स्लोप निकाल लेना है और C की वैल्यू हमने ये यूज़ कर लेनी है। फिर फार्मूला वही लगा दिया हमने, वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास स्लोप 1/2 आ गया। सिंस पॉइंट इज परपेंडिकुलर है ना, तो सो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा -1/m, ठीक है। -1/m की वैल्यू 1/2 था, ये ऊपर चला जाएगा तो ये -2 आ गया, ये हमारे पास ये आ गया। और पॉइंट हमने C वाले यूज़ करने हैं, ठीक है, -2 और 2, ठीक है। हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगी, y - y1 = m × x - x1, ठीक हो गया। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, y - y1 की वैल्यू हमारे पास ये देखो x1 और y1, -2 आ गई, स्लोप हमारे पास -2, x - x1 की वैल्यू होगी -2, y + 2 = -2 × x + 2, y + 2 = -2x और माइनस का माइनस +2 4 हो गया। और ये हम सारों को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2x + y + 2 और ये जाएगा लेफ्ट साइड पे प्लस हो गया, 2x + y + 6 = 0, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे ना, ठीक है। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हर एक्सरसाइज के जो भी मैं लगाता हूं ना, बुक के ऊपर भी मार्क कर लिया करो। जब भी आपका कोई टेस्ट होता है, एग्जाम्स आता है, कोई पेपर आता है, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया करो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रिड्यूस द इक्वेशन, ठीक है, रिड्यूस द इक्वेशन, ये गिवन है 6x + 8y - 11 = 0, ठीक है। इसको हमने रिड्यूस करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y = mx + c, y = mx + c, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है 6x + 8y - 11 = 0। इसमें हमने बच्चों इस फॉर्म में लिखना है, y की वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, फिर राइट साइड पे x की और फिर आगे कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है। रिड्यूस द इक्वेशन का मतलब होता है इस फॉर्म में लिखना है, y = mx + c, ठीक है, y = mx + c, इस फॉर्म में हमने बनाना है, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, देखो इसमें y वाली वैल्यू हमारे पास इधर ही रहने दो लेफ्ट साइड पे, बाकी दोनों राइट साइड पे ले जाओ। ये देखो 8y, ये राइट साइड पे लेके जाए, पहले x की वैल्यू लिखें, -6x प्लस था तो माइनस हो गया और -11 था तो +11 हो गया, ठीक है। अब y के साथ 8 है, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ y रहना चाहिए, ठीक हो गया। हर एक को 8 से डिवाइड कर देंगे, इसके नीचे भी 8 लिख दिया हमने, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, ये 8 से कट जाएगा तो y = -6/8 था, नहीं कटिंग करो, 2 3 2 4 था, -3/4 और +11/8, ये रिड्यूस फॉर्म होगी बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा, अच्छा रिड्यूस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इस इक्वेशन को पहले हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा है, सॉरी, ठीक है, इसको हमने लिखा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाली होती है। अब इसी इक्वेशन को लिखना है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, इसी इक्वेशन को बच्चों 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x/a + y/b = 1, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c, याद रखना। और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a + y/b = 1, हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो हमारे पास लिखेंगे 6x + 8y - 11, इक्वेशन वही चलेगी, ठीक हो गया। इसमें पहले =1 करना है हमने, ठीक है। पहले 11 को हमने राइट साइड पे लेके जाना है, 6x + 8y = 11। अब इसको 1 बनाना है, ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, इसको 1 बनाना है तो इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, 6x/11 8y/11 = 11/11। अब ये ना सिर्फ x होना चाहिए, यहाँ पे x होना चाहिए, इसके साथ जो वैल्यू है उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x/11/6 हो जाएगा, प्लस y/11/8 = 1, ठीक हो गया। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ऊपर सिर्फ x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए = 1, देखो x, y और 1, ये हमारे पास होगी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होगी बच्चों, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसी इक्वेशन को पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन थी 6x + 8y - 11 = 0। सबसे पहले हम इसका स्लोप निकाल लेंगे ना, ये वैल्यू a की होती है, ये b की होती है, इसमें a हमारा 6 हो जाएगा और b हमारे पास 8 हो जाएगा और स्लोप हो गया हमारे पास -a और b, ठीक है। तो ये -a की वैल्यू हमारे पास 6 होगी और एक b की वैल्यू हमारे पास 8 होगी, 2 3 6 और 2 4 8, -3/4 आ गया, ठीक है, ये स्लोप आ गया। और y इंटरसेप्ट क्या होगा,
इसमें y इंटरसेप्ट होगा माइनस सी बाई बी, तो c की वैल्यू कितनी होगी -11 और b की वैल्यू होगी हमारे पास 8, ठीक है। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 बाई a हो गया, ठीक है। तो सो हमारे पास पॉइंट्स हो गए x1 y1 हमारे पास क्या हो गए 0 एंड 11 बाई 8, y इंटरसेप्ट होता है ना, ठीक है। ये y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है और y की वैल्यू होगी 11 बाई 8 होगी। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे स्लोप पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस वाई वन की वैल्यू 11 बाई 8 x1 और y1, m की वैल्यू होगी -3/4, ठीक है बच्चों, और x माइनस x1 की वैल्यू 0 होगी। y माइनस 11 बाई 8 -3, इसको मल्टीप्लाई करें -3x बाई 4, ये ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। बस इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखना है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। अब बच्चों आया है 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है, 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है। 2 पॉइंट फॉर्म ये होती है y माइनस वाई वन बाई x2 y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास होगी 2 पॉइंट फॉर्म। हमारे पास इक्वेशन ये गिवन थी 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0 फॉर 1 पॉइंट, एक पॉइंट हमने 2 पॉइंट निकालने हैं पहले। फॉर 1 पॉइंट x 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, एक हमने पॉइंट पुट करना है, x 0 पुट कर देते हैं, 6 x जगह 0 पुट करेंगे प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 8y माइनस 11, तो 8y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11 बाई 8, x 0 पुट किया था ना तो y ये आएगा, x 0 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11 बाई 8, 11 बाई हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट निकालना है तो इसी क्वेश्चन में y 0 पुट कर देंगे, ठीक हो गया। 6x प्लस 8y माइनस 11 फॉर अदर पॉइंट पुट y इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y की जगह 0 पुट कर देंगे, -11 आ गया। इसी तरह 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 11, तो 6x इज इक्वल टू 11, 6 से डिवाइड कर देंगे 11 बाई 6, अदर पॉइंट x 11 बाई 6 और y 0 आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0 11 बाई 6 और 11 बाई 6 और, ठीक है, और 0। अब हमने फॉर्मूला लगा देना y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। y माइनस वाई वन की वैल्यू होगी 11 बाई 8 बाई y2 0 हो गया, माइनस वाई वन की वैल्यू होगी 11 बाई 8 इज इक्वल टू x की वैल्यू ऐसी है और x1 की वैल्यू होगी हमारे पास 0 बाई x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 11 बाई 6 माइनस x1 की वैल्यू 0, ये हो जाएगा y माइनस, ठीक है। ये हमारा इसी तरह रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट बच्चों नॉर्मल फॉर्म में लिखना है इसी इक्वेशन को, 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। पहले हमने बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है ना, ठीक है। इसमें a की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a हमारा 6 का स्क्वायर हो गया, b हमारा 8 का स्क्वायर हो गया, 36 प्लस 64 हमारे पास 100 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 100 का अंडर रूट हो गया 10 आ गया, ठीक है। हमारा मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों 10 आ गया बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो, ठीक है। 6x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू -11 हो तो जाके क्या हो जाएगा +11 हो गया। डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमने 10 निकाला था ना, हर एक को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, 6x बाई 10, 8y बाई 10 और 11 बाई 10 निकालना, ठीक है। अब ये कटिंग करेंगे, 2 3 ज़ार 5 ज़ार, 3x बाई 5 और ये हमारे पास 2 सेकंड 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार, 4y बाई 5 प्लस 11 बाई इज इक्वल टू 11 बाई 10, ठीक है भैया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों लिखनी है सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म इसी इक्वेशन को 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो गया। सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा, ठीक है। इसमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास हम, ठीक है। इसमें हमने बच्चों ऊपर जो निकाला ना ये वाला, ये ठीक है, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू होगी, कॉस थीटा इसमें से ले लेते हैं 3/5 और साइन थीटा हम इसी में से ले लेते हैं 4/5, ठीक है। इसमें से वैल्यू निकालेंगे, साइन ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब इन्हीं को वैल्यू को यूज़ करेंगे, x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा, ये फार्मूला हो गया, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बच्चों, x1 की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है। 0 बाय कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 3/5, y माइनस y1 की वैल्यू होगी 11/8 और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/5,
5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका ए पार्ट था। अब इसी तरह बी पार्ट के साथ इक्वेशन है और सारे इसी तरह यही पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, अब रिड्यूस फॉर्म, ये अब हमें बी पार्ट है, ये गिवन है। अब इसी तरह सारे पार्ट्स जो अभी पिछली फर्स्ट इक्वेशन के साथ लगाए थे वही मेथड सारा कुछ है, सिर्फ इक्वेशन चेंज कर दिए। 4x - 3y + 9 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाली उसी तरह। इसको 4x - 3y + 9 = 0। ठीक है, ये होती है y = mx + c। y वाली वैल्यू इधर ही रहने देना हमने। ठीक है, -3y और ये दोनों राइट साइड पे ले जाएंगे, -4x - 9 -3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ये हमारा कट गया। तो y = 4/3x और ये कटिंग 3 1 3 3 +3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ये हमारे पास बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमने करना है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। कौन सी? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? 4x - 3y + 9 = 0 = 1 होता है। ठीक है, ये होता है x बाय, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जिस तरह हमने पीछे किया था। अब इसको हमने क्या कर देना है, x ये हो जाती है x बाय a + y बाय, ठीक है, b = 1। ठीक है, 4x - 3y + 9 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, -9 हो गया और इसको 1 लेके आना है तो -9 से डिवाइड कर देंगे, -9 से डिवाइड कर देना है हमने। ठीक है, 4x बाय -9 - 3y बाय -9 -9 बाय -9, ये हो जाएगा -4/9x + 1 बाय, ये कटिंग करो, 3 1 3 3 प्लस 1/3y = 1। ये हमारे पास -4/9 है, 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, x बाय -9/4 और y बाय 3/1 = 1। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालनी है हमने। पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये इक्वेशन है 4x - 3y + 9। ठीक है, अब इसमें हमने निकालनी है, ये हमारे a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 9 होगी। स्लोप हमने निकालना है -a/b, ये फार्मूला है ना स्लोप का। तो a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है, b की वैल्यू है -3, -5 से कट जाएगा तो 4/3 आ गया। y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट क्या होता है? -c/b, -c/b, ये फार्मूला आपने बच्चों याद रखना है। माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 9/-3 कटिंग होगी तो 3 आ जाएगा। पॉइंट्स हमारे हो गए x1 y1 0 और 3 हो गया हमारे पास बच्चों। और हमारे पास फार्मूला हो जाएगा y - y1 m × x - x1। y - y1 की वैल्यू होगी 3, स्लोप m हो गया 4/3, x - x1 की वैल्यू होगी 0, ये हो जाएगी। इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। 2 पॉइंट फॉर्म, अब बच्चों 2 पॉइंट फॉर्म है तो ये हमारा फार्मूला होगा y - y1 और y2 - y1 = x - x1 और x2 - x1। ये हमारे पास इक्वेशन थी 4x - 3y + 9। तो 1 पॉइंट निकालने के लिए x 0 पुट कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास x 0 पुट कर दिया, हमारे पास ये 0 हो जाएगा। -3y = ये 9 उधर जाके -9 हो जाएगा, y = -9/-3 कटिंग करेंगे तो y3 आ गया। एक पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 3। अब बच्चों दूसरा पॉइंट हमने जब निकालना है, ठीक है, तो हमारे पास उसमें क्या पुट कर देना है, y 0 पुट कर देना है। 4x - 3y + 9 है तो फॉर अदर पॉइंट y = 0 पुट कर देना हमने। 4x - 3 × 0 + 9, 4x ये 0 हो जाएगा, + 9 = 0, 9 जब राइट साइड पे जाएगा तो -9 हो जाएगा बच्चों। तो x = -9/4, अदर पॉइंट आ जाएगा -9/4 और y 0 था। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, x1 y1 और x2 y2। फॉर्मूला लगाएंगे y - y1 और y2 - y1 = x - x1 x2 - x1। y - y1 की वैल्यू हमारे पास बच्चे होगी 3, y2 की वैल्यू होगी ये होगी 0, -y1 की वैल्यू होगी 3। x ऐसे ही लिखना है, x1 की वैल्यू हमारे पास 0, x2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -9/4 और x1 की वैल्यू हमारे पास 0। ये y - 3 ठीक है, ये इसको ऐसे ही छोड़ दो बच्चों। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म में लिख रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। इसमें देखो a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की वैल्यू है हमारे पास -3, तो मैग्नीट्यूड होगा a² + b², 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट हो गया बच्चों 5। अब हमने लिखना है 4x - 3y + 9 = 0, 4x - 3y और 9 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, -9 हो जाएगा। डिवाइड कर देना जो हमारा मैग्नीट्यूड आया था 5, हर एक को 5 से कर देंगे। 4x/5 - 3y/5 = 9/5, ये हमारा आ जाएगा 4/5x
माइनस 3/5y इज इक्वल टू 9/5। लास्ट पार्ट है बच्चों सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना हमने, ठीक है। इक्वेशन थी 4x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम जब सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास पॉइंट्स है x1 y1 इज इक्वल टू 0 और 6 थे, और cos थीटा, ठीक है, यहाँ से निकाल दी ना, cos थीटा की वैल्यू मैंने बोला था 4/5, और हमारे पास sin थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस 3/5। ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा, ठीक है। x माइनस x1 की वैल्यू होगी 0 और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगी, हमारे पास 4/5। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पे 3 और sin थीटा की वैल्यू होगी माइनस 3/5, ठीक है बच्चों। ये थी सिमेट्रिक फॉर्म, यही थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँच जाए। और हर वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, आपने उनको अच्छी तरह कर देना है। कोई भी पेपर हो, टेस्ट हो, एग्ज़ाम्स हो, तो आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।